कहते ना, सच्चा प्यार कभी धोखा नहीं देता। पर जब मोहब्बत जिद बन जाए और जुदाई को कोई अपनी हार समझ ले, तो वो आशिक नहीं, कातिल बन जाता है। ये कहानी है नेहा की, एक सीधी सादी मुस्कुराती लड़की जिसे जिंदगी से प्यार था, पर अफसोस जिंदगी उससे बेवफा निकली। ये कहानी है तौफीक की, जिसने इश्क किया तो हद से ज्यादा, पर जब नेहा किसी और की होने लगी तो उसने मोहब्बत को ही मिटा दिया। एक मासूम लड़की जिसे अपने सपनों से प्यार था, उसे उसकी नां ने मार डाला। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो रूह तक को सुकून देती है, पर जब मोहब्बत पागलपन बन जाए तो वो रूहों को जला भी देती है। ये कहानी है दिल्ली की एक मासूम हंसती खेलती बेटी नेहा की, जिसे पता भी नहीं था कि उसकी जिंदगी का आखिरी पन्ना उसी शहर की छत पर लिखा जाएगा जहां वो खिलखिलाकर बड़ी हुई थी। इसी शहर के एक कोने में बैठा एक लड़का नेहा की एक तरफा मोहब्बत में अपना आपा खो बैठा था। तौफीक 26 साल का था, दिल उसके पास था, पर समझ नहीं। मोहब्बत उसके लिए इबादत नहीं, कब्जा बन चुकी थी। दिल्ली की भीड़भाड़ वाली गलियों में जहां सपने रोज बनते और बिखरते हैं, वहीं एक छत से गिरी एक लड़की ने सारे अरमान हमेशा के लिए दफन कर दिए। इस कहानी को सुनकर शायद आपको भी नेहा की मासूम मुस्कान याद आ जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये था एक तरफा प्यार का खूनी अंजाम। नेहा 19 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट थी, ख्वाबों से भरी आंखें, आगे बढ़ने की तमन्ना और चेहरे पर मासूमियत का नूर। वो अशोकनगर के एक 5 मंजिला मकान में अपने परिवार के साथ रहती थी। हर रोज कॉलेज जाती, दोस्तों से मिलती और शाम को अपनी छत पर बैठकर गाने सुनती थी। वहीं दूसरी तरफ तौफीक, 26 साल का एक लड़का जो उत्तर प्रदेश से दिल्ली आया था। तौफीक धीरे धीरे नेहा की लाइफ में घुसता गया। पहले दोस्ती, फिर नजदीकियां और फिर तौफीक का पागलपन। नेहा को शायद तौफीक की नीयत का अंदाजा नहीं था। तौफीक उसे चाहता था, लेकिन प्यार की हदों से परे जाकर। वो चाहता था कि नेहा बस उसी की हो, किसी और की नहीं। नेहा ने कभी उसे कोई वादा नहीं दिया था, लेकिन तौफीक ने मन में रिश्ता बांध लिया था। जब नेहा ने बातों में दूरी बनानी शुरू की, तब तौफीक का प्यार धीरे धीरे साजिश में बदलने लगा। वो कॉल करता, मैसेज करता, पीछा करता और नेहा हर बार नजरअंदाज करने की कोशिश करती रही। रविवार की रात नेहा अपनी बहन के साथ छत पर बैठी थी। कुछ घंटों बाद वही छत उसकी कब्रगाह बन जाएगी, किसी ने नहीं सोचा था। इसी बीच तौफीक छुपकर उसी मकान में घुस आया। उसने रात वहीं किसी कोने में बिता दी, सबके सोने का इंतजार करते हुए। सिर में बदले की आग और दिल में जहर भरा प्यार। सोमवार सुबह 5 बजे पूरी कॉलोनी अभी नींद में थी और नेहा रोज की तरह ताजी हवा लेने के लिए छत पर आई। वहीं अचानक तौफीक ने पीछे से उसे पकड़ लिया। नेहा चिल्लाई, हाथ छुड़ाया, लेकिन तौफीक ने एक ही सवाल किया, मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती? नेहा डर गई, आंसू बहने लगे, पर तौफीक की आंखों में अब प्यार नहीं, खून उतर आया था। और फिर नेहा 5वीं मंजिल से सीधे नीचे गिरी। आवाज इतनी भयानक थी कि पूरा मोहल्ला जाग उठा। लहूलुहान शरीर, सांसें थमती चली गईं। नेहा अब सिर्फ एक नाम रह गई थी, एक तस्वीर, एक याद। तौफीक ने जब नेहा से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो नेहा ने साफ इनकार कर दिया। बस उसी टाइम तौफीक का प्यार एक साजिश में बदल गया और नेहा को धक्का दे दिया और तौफीक भाग निकला। नेहा को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नेहा इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। पुलिस ने फौरन जांच शुरू की। छत की रेलिंग पर संघर्ष के निशान मिले। सीसीटीवी कैमरों ने तौफीक की छवि कैद कर ली। 2 दिन की कड़ी तलाश के बाद उत्तर प्रदेश में बुधवार को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में तौफीक ने सब कबूल किया। मैं उससे बहुत प्यार करता था। जब उसने मुझे ठुकराया तो लगा जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो गई हो। नेहा की माँ बस यही कहती हैं, उसने मेरी बच्ची की हंसी छीन ली। वो तो बस जीना चाहती थी, अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। घर की हर दीवार आज भी नेहा की आवाज को तरसती है। छत की वो जगह जहां से नेहा गिरी, अब किसी के लिए भी जाना आसान नहीं। मगर तौफीक ये भूल गया था कि जबरदस्ती प्यार नहीं होता, जुर्म होता है। नेहा अब नहीं रही, लेकिन उसकी कहानी रह गई उन लाखों लड़कियों के लिए जो आज भी किसी तौफीक के डर से चुप हैं। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक चेतावनी है
कि अगर प्यार इज्जत नहीं करता तो वो प्यार नहीं, जहर है। नेहा की मौत एक हादसा नहीं, बल्कि एक समाज का आईना है, जहां ना को हां समझने वाले राक्षस अब भी घूम रहे हैं। तो नेहा की कहानी ने छू लिया हो तो अगली बार किसी लड़की की ना को समझिए, क्योंकि शायद अगली नेहा आपकी बहन, आपकी बेटी या आपकी दोस्त हो सकती है। नेहा जैसे मासूम लड़कियों को बचाने के लिए आवाज उठाए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।